पद घंटाए राज्यपाल से मिलने के लिए राज्यपाल महामोदी महाविहार में हवन वो मंत्रोच्चारण कर रहा, वहाँ साधु संत उनके संस्कृत में वहाँ बौद्धों के तरफ पर्दा डाला गया, मूर्ति के तरफ पीट करके वो इस्लाम धर्म के संबंध रखता है राज्यपाल, और उसने वहाँ पूजा की। उसका सब कुछ बीस हुआ कि वायरल हुई वीडियो, और वीडियो भी उन्होंने वायरल किया, हमारा कोई व्यक्ति नहीं था, और वहाँ तक किसी को जाने नहीं दिया जब तक उनकी पूजा नहीं हुई तब तक। तो ये स्थिति हमारे साथ धोखादायक हुई, पर हमारे वहाँ मेन लीडर थे, उन्होंने आवाज नहीं उठाई, हमारे जैसे ने उठाई। हमारी भिक्षुनी पीटी गई, हेमा नाम की है, बोध गया में रहती है। हमारी महाराष्ट्र की अन्य महिलाएं आई, उनको मारा, जय भीम के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे, महाकाल के नारे लगाओ, और जय भीम बोला तो उनको डंडे से मारा गया। उसी सुरक्षा के लिए मुझे फोन आया, और मैंने लामा जी से भी बात की, लामा जी की पत्नी उनको लेकर अलग गई, और साथ में जो विनाचार्य पहले गए हम भी गए, और साथ में हम रहे, पर मेरे से दौड़ते हुए वो चले, हम नहीं गए। ये स्थिति हमारे साथ हुई। आज महाबोधि महाविहार मुक्त होने की बात थी, लोग काफी थे, हमारे वहाँ विरोध नहीं करने दिया, हमारे लोग हताश परेशान होकर इधर उधर चले गए, और रात में 2:30 बजे पता चलता है कि भाई उनको रात में उठाया गया। ये सोची समझी साल से उनको कैसे पता था कि होटल में रात में जाकर रुका, जब 11-12 बजे तक धरने पे होता है। तो ये हमारे जो विनयाचार्य भक्ते के साथ सोची समझी चालाकी की गई। लोग नहीं चाहते, यंग हम तो बूढ़े हो गए, हम चाहते यंग लोग आए, लीडरशिप करें, और अगर वो होते तो हमारे पूरे जैसे प्रज्ञाशील जैसे भंते और वो जो सुमित पाल जैसे भक्ते ऐसे भंते उन पर भगाए जाते हैं। और हमारी व्यवस्था को लोगों ने बहुत अपना समय दिया, समय के साथ साथ पैसा खर्च करके आए। लोगों को भिक्षुओं को कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो, आर्थिक मदद की। और इतनी मदद होने के बाद आज भी 2-3 लोग हैं, मैं नाम लेती चंद्रबोधी पाटिल जी का, उनको मैंने कहा धरना तोड़ने जा रहा है, 1,40,000 है, आप मत देना, आप उधर जाओ। हमारे डॉक्टर चंद्रकीर्ति थे, वो जब ये मीटिंग हमारी सिक्किम हाउस में हुई थी, और उन्होंने कहा कि 10 तारीख को होना, हमने कहा वर्किंग डे है, नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने माना। और इसके साथ आज वो लोग उपस्थित नहीं है, तो हमें इस चीज को देखो, ये मैं एक शब्द जरूर बोलूंगी कि आखिर आज वो लामा जी उपस्थित होना चाहिए था, चंद्रबोधी और चंद्रकीर्ति भक्ते उपस्थित होने चाहिए थे। आज वो कहने प्रश्न चिन्ह लगता है, और हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, प्रश्न उठाएंगे। तो यही है कि आज बड़ी मुश्किल से, कितनी बड़ी, उन्होंने कहा पैसे आप नहीं करना, हम देंगे। लामा जी आया, लामा आया नहीं, अशोक लामा, और ना मदद की किसी चीज की, बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करने वालों ने व्यवस्था की। और ये आज कमेटी बनाने की बात आई, भाग रहे। देखो कमेटी होनी चाहिए, पहले हमारा निर्णय 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से चल रहा, पर कमेटी क्यों नहीं बनाई जा रही है? कमेटी भिक्षुओं की कमेटी हो, तो संरक्षक मंडल उपासक है उनकी कमेटी हो, और हमें जो रात दिन सपोर्ट करते हैं उनको प्रथम स्थान मिलना चाहिए, और चमचे नहीं होना चाहिए। अकेला कोई व्यक्ति अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए, सभी के सामने उनकी बातें होनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूंगी कि आंदोलन चलेगा, महाबोधि महामुक्त होगा, और मुक्त करा के रहेंगे, क्योंकि हम लेके रहेंगे, महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे, हमारी कसम है। तो यही है कि मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आज इसी के साथ हमें बड़े दर्द के साथ बोला जाता है कि ये आंदोलन आप लोग जितने भी लोग आए कमेटी में शामिल हो, और हमारे बौद्ध भिक्षु उनके लीडरशिप करें। गृहस्थ आदमी नहीं होना चाहिए, हम उनका गृहस्थों का जो नेतृत्व भिक्षुओं को किस में बहुरूप लेकर करते हैं उनका विरोध करेंगे। तो नीतीश नाक रगड़ने के लिए वहां था, क्योंकि सब बाहर के लोग थे, तो ना उनकी सरकार पे फर्क पड़ेगा। बिहार में हम वोट डालने जाने वाले नहीं हैं, हम दिल्ली वाले हैं, महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले हैं। ये बहुत चूक हुई है जो आंदोलनकारी लोगों को सोचना चाहिए था।
मैं बराबर कहता रहा। मैं आज फिर निवेदन करूंगा कि आपसी अभिमान, घमंड, ऊंचाई और नीचाइयों को दरकिनार करके एक समन्वय समिति बनाई जाए और वो समन्वय समिति पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाए, सारे लोग मिलकर के साथ दें। और अगर ऐसा होता है तो मुझे भी एक हिस्सा उसका बनाइए। मैं आर्थिक सहयोग स्वयं करूंगा और पूरे भारत के लोगों से करवाऊंगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं भारत में जहां हमें जानने वाले, पहचानने वाले लोग नहीं रहते। हम चाहते हैं, हम युवा हैं, ऊर्जावान हैं, हम हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। ये आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन में भी हमने 1 साल 3 महीने का वक्त गुजारा है। अगर इनका बड़ा दिल होता, मैं हालांकि बोधगया आंदोलन में गया, वहां बैठा, जब देखा कि यहाँ व्यक्तिवाद, जातिवाद चरम सीमा पर है तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वहां से अपने आप को लेकर के वापस यूपी आ गया। आज मैं फिर निवेदन करूंगा कि बुद्ध से बड़ा कोई नहीं और बुद्ध हमारा स्वाभिमान है। अगर बुद्ध की वो स्थली कब्जे में है तो आप किसी काम के बड़े आदमी नहीं हो, छोटे आदमी हो। आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और इसका नेतृत्व कोई उपासक नहीं, इसका नेतृत्व बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, समन्वय समिति में हमारा सुझाव है कम से कम भारत के 100 बौद्ध भिक्षुओं को इससे जोड़ा जाए, मेरी मदद ली जाए। हम हर जिले के, हर राज्य के जिंदा बौद्ध भिक्षुओं का नंबर देंगे जो साधन संसाधन वाले हैं, समाज में काम करते हैं, जो 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं। इस कार्यक्रम में संरक्षक मंडल बनाया जाए, उसमें कम से कम एक राष्ट्रव्यापी समिति बनाकर स्टेट वाइड नियुक्ति होना चाहिए। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा, छत्तीसगढ़ का, स्टेट वाइड अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, उसको जवाबदारी देना चाहिए और बहुत जल्दी रणनीति बनाकर मोर्चा केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर मोर्चा बोलना चाहिए। मैं पूरा एक बार आह्वान करता हूं कि कल या परसों हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। बाद में मीटिंग बनाओ, सब कुछ करो। विनय चारा भत्ते कैसे जेल से लिया होते हैं, इसके लिए हम लोगों को जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो करेगा। बोधगया में जेल के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन विनय चारा को पहले रिहाई करेंगे तभी हम अगला कदम उठाएंगे। इसी आशा और भावना के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करके आप सभी को धन्यवाद देते हुए बाबा साहब के इस मिशन को, मोनेस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर आपस में गठ भुलाकर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक ध्यान अलग देकर एक भिक्षु संघ का संगठन करके, नेतृत्व का भिक्षु संघ का होकर इस बुद्धगया को अंजाम देंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आने के बाद बढ़ा। उससे पहले भारत में बौद्ध लोग कम थे। तो कमेटी के अंदर जो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए था, उसमें 4 बौद्ध धर्म से अलग हिंदू धर्म के लोगों को डाल दिया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, केंद्र की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, बिहार की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे देश के सभी धर्म को मानने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं और मैं बिहार के राज्यपाल से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के राज्यपाल इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वो जो बौद्धों की साकेत नगरी अयोध्या, जिसमें खुदाई में सारे अवशेष बुद्ध के निकले, जो कभी साकेत नगरी हुआ करती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए, देश के संविधान और कानूनों को दरकिनार करते हुए, आस्था के आधार पर जजमेंट देकर वहां राम मंदिर का निर्माण करवाया। मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय बिहार से, आरिफ मोहम्मद खान जी से, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाकर राम मंदिर में मुस्लिम धर्म के पुजारियों के माध्यम से, मौलवियों के माध्यम से वहां नमाज अदा कर सकते हैं? क्या करके दिखाए? अगर हिम्मत है तो शायद जान भी ना बच पाए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल से बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी, हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि उनको पता नहीं है महाबोधि महाविहार में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल को यह पता नहीं है कि ये पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है और वहां तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने
वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई 2025 को जिस तरीके से उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके और वो छोटा बुद्ध का स्तूप जो 100 साल का फोटो आपने पुराना देखा होगा जिसमें नेपाल नरेश परिवार के साथ आए थे, वो बुद्ध की प्रतिमा के सामने छोटा गोल स्तूप था, उसमें छोटी शिला थी जिसमें बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई थी, जिसको बाद में तोड़ दिया गया। वहां एक छोटा गड्ढा बना हुआ है, वहां पे फूल चढ़ाकर उसको शिवलिंग का प्रतीक बताते हुए ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत में मंत्रोच्चार करके बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बुद्ध की पूर्णिमा के दिन बौद्धों की आस्था के केंद्र महाबोधि महाविहार में जिस तरह पूजा अर्चना की, मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान नहीं किया? क्या उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान नहीं किया? क्या उन्होंने दो धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का काम नहीं किया? क्या उन्होंने भारत के संविधान के खिलाफ काम नहीं किया? क्या उन्होंने पूरे दो धर्मों के बीच में दंगे पैदा करने का काम नहीं किया? अरे आम आदमी कोई करता तो उसको मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता, उसकी जमानत हो नहीं पाती। और ऐसे राज्यपाल को अब तक केंद्र की सरकार ने हटाया नहीं, और उसका अकेले का दोष नहीं है। गया के डीएम जो महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, वो वहां उपस्थित है। महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं, वहां के कमिश्नर उपस्थित हैं, पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं। उन सब के सामने ये क्राइम हुआ, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान किया, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।